लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा राज्य है जो 36 द्वीपों का एक समूह है और भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में मौजूद है। दोस्तों, ये वही द्वीप समूह है जिन्हें आज से कई साल पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। जहां के रहने वाले लोग बातचीत के लिए ज्यादातर मलयालम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं वहां हिंदी भाषा को भी बोलचाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आपको लक्षद्वीप की ये जानकारी क्यों दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय लक्षद्वीप भारत के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगह बना हुआ है, जहां इन्वेस्टर्स के साथ साथ भारत की सैकड़ों कंपनियां मैदान में उतर चुकी हैं, जहां वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की जिम्मेदारियां ले रही हैं। यही नहीं, लक्षद्वीप में आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करने तक की बातों को सुना जा रहा है। आपको बता दें कि जहां अब तक एलायंस नाम की एक छोटी एयर कंपनी ही दिन में केवल एक बार वहां अपनी सर्विस देती थी, वहीं अब इस कंपनी को कंपटीशन देने के लिए फ्लाई 19, स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी कंपनियां रनवे पर आने की तैयारी कर रही हैं। और ये सभी कंपनीज इस समय अपनी अपनी फ्लाइट सर्विस के वहां पर एस्टेब्लिश होने का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप में मौजूद अगाती एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए भारत की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो को इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार ने इस कंपनी के साथ लगभग 4,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वहीं यहां मौजूद रनवे को लगभग 2800 मीटर तक एक्सपेंड करने का भी प्लान बनाया गया है, जिसकी वजह से यहां आसपास मौजूद प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी इस रनवे में शामिल किया जाएगा। इसके बाद एक काफी बड़े समुद्री एरिया में मिट्टी डालकर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जो एक तरह से आर्टिफिशियल आइलैंड की तरह काम करेगा। अगाती एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होने के साथ साथ मिनिकॉय आइलैंड में ग्रीनलैंड एयरपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है और यह मिनिकॉय आइलैंड मालदीव से बिल्कुल पड़ोस से लगा हुआ है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा लक्षद्वीप को एज ए टूरिज्म एरिया डेवलप करके मालदीव के बराबर पहुंचाने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। ऐसे में न केवल भारतीय टूरिज्म के लिए बल्कि दुनिया भर के इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर लक्षद्वीप उभर कर सामने आने वाला है। दोस्तों, जब लक्षद्वीप से कनेक्टिविटी को लेकर की जाने वाली सभी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी, तब इंटरनेशनल टूरिज्म के हिसाब से उन फैसिलिटीज और लग्जरीज को भी वहां डेवलप किया जाएगा जो मालदीव टूरिज्म जैसी जगहों को टक्कर दे पाएगी। वैसे आपको बता दें, मालदीव इस समय दुनिया की सबसे पसंदीदा टूरिज्म प्लेस मानी जाती है, जहां की स्पेशलिटी वहां के वाटर विलास हैं। ये एक तरह के कॉटेज टाइप होते हैं जो समुद्र में मौजूद सफेद रेत के ऊपर डायरेक्ट बने होते हैं और इन विलास की सबसे खास बात यह होती है कि इनका फ्लोर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी कि शीशे का होता है, जिसके नीचे आपको समुद्र का बिल्कुल साफ व्यू नजर आता है। और ये मालदीव में टूरिस्ट द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फैसिलिटीज है, जिसके लिए टूरिस्ट वहां पर काफी मोटी रकम भी खर्च करते हैं। आपको बता दें, इन वाटर विलास में एक रात ठहरने के लिए टूरिस्ट को 1 से 4 लाख तक का पेमेंट करना होता है। वहीं कुछ वाटर विलास में फैसिलिटीज के हिसाब से ये पेमेंट 7 लाख तक का भी पहुंच सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये काफी महंगी हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, जिसके लिए लोग मालदीव जाकर इस पर खर्च भी करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कि भारत के लक्षद्वीप में भी इंटरनेशनल और इंडियन टूरिस्ट के लिए ऐसी ही कोई सर्विस शुरू कर दी जाए। सोचिए, मिल जाएगी ना भारतीय टूरिज्म को भी एक नई पहचान। तो आपको बता दें कि अब भारत में भी मालदीव की तरह लक्षद्वीप में इस तरह की टूरिज्म सर्विसेज दी जाने की तैयारी करी जा रही है, जिसके लिए टाटा ग्रुप ने 3 बड़े आइलैंड पर मेजर रिजॉर्ट बनाने का प्लान तैयार किया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसके ये 3 आइलैंड सुहेली आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड और कदमत आइलैंड को टाटा ग्रुप ने अपने टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के लिए चुना है, जहां पर ताज ग्रुप ऑफ होटल, जो टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करता है, वो यहां पर अपने वाटर विलास, जिन्हें वहां लगून विला कहा जाएगा, बनाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा है, जिसकी यहां पर टूरिस्ट की पसंद के हिसाब से कई तरह की कैटेगरी देखने को मिलेगी, जिसमें से एक में आप बीच समुद्र में ही कॉटेज में रह सकेंगे और नेचर का मजा ले सकेंगे। वहीं दूसरी टाइप में आप समुद्र के किनारे बीच का मजा ले सकेंगे, जिनमें वो कॉटेज आएंगे जिनके फ्रंट बीच साइड मौजूद होगा, यानी कि इसमें आने वाले टूरिस्ट को प्राइवेट बीच का मजा दिया जाएगा।
वहीं तीसरी कैटेगरी में यहाँ पर टेंट कॉटेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें लोग अपनी मर्जी से रहने के लिए कोई भी कॉटेज को चुन सकेंगे। आपको बता दें कि ये टूरिज्म साइट मालदीव्स को देखते हुए काफी चीपेस्ट रहने वाली है, यानी कि ये बहुत ही सस्ती होने वाली है, जहां आपको मजा बिल्कुल मालदीव की सैर करने जैसा आने वाला है। क्योंकि लक्षद्वीप एक क्लियर वाटर साइट है, यानी कि यहाँ का पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, जिससे आप समुद्र के तल को आराम से देख सकते हैं। वहीं यहाँ की रेत भी सफेद रंग की है, जो उसकी बीच साइट की खूबसूरती को काफी बढ़ाती है। दोस्तों, लक्षद्वीप से भारत या दुनिया के किसी भी देश का टूरिज्म इसलिए नहीं जुड़ पाया था क्योंकि अब तक यहाँ पर कनेक्टिविटी फैसिलिटीज नहीं थी, यानी कि लक्षद्वीप तक पहुंचने, आने और जाने के साधन अब तक बड़ी मात्रा में मौजूद नहीं थे। लेकिन अब जब यहाँ पर कई एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी एयर सर्विसेज देने की तैयारी कर ली है, तो ऐसे में वहां कंपटीशन भी बढ़ेगा, जिससे आने वाले टूरिस्ट को सहूलियत के साथ साथ सस्ती कनेक्टिविटी भी मिलने के चांसेस रहेंगे। यही नहीं, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द लक्षद्वीप में स्मार्ट सिटी तैयार करने का भी प्लान बना रहा है। लक्षद्वीप में मौजूद अगाती और कवराती नाम के 2 आइलैंड इस स्मार्ट सिटी के लिए चुने जा सकते हैं, और इन 2 आइलैंड में स्मार्ट सिटी के साथ साथ 5 स्टार होटल की भी सुविधाएं दी जाएंगी, जो पर्यटकों को लुभाने का काम करेंगे। अब जरा आप ये सोचकर देखिए कि एक स्मार्ट सिटी या फिर ऊंचाइयों को छूता कोई 5 स्टार होटल, वो भी समुद्र के बीचों बीच किसी आइलैंड पर, क्या ही खूबसूरत नजारे होंगे। यही नहीं, कवराती आइलैंड में तो समुद्र तट के किनारे बड़ी संख्या में टेंट्स को तैयार किया जाएगा, जो फैमिलीज, कपल्स और आने वाले टूरिस्ट के लिए अपने हॉलीडेज को गुजारने का खूबसूरत साधन बनेंगे। यहाँ नेचर के करीब रहकर रोजाना की भाग दौड़ भरी जिंदगी में से कुछ बेहतरीन समय आप भी अपनी फैमिली के साथ बिता पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में काफी अलग और खूबसूरत अट्रैक्शन होगा। इसके अलावा लक्षद्वीप में लगभग 36,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत में शुरू होने वाले सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत के समुद्र तल से लगे हुए हर पोर्ट को इससे जोड़ा जाने वाला है, जिसमें इन पोर्ट्स को विकसित करने के लिए वहां पर वाटरवेज बनाए जाएंगे, जहां से कार्गोस का आना जाना किया जाएगा। इन सभी पोर्ट्स को आपस में रेलवे ट्रैक्स के द्वारा भी जोड़ दिया जाएगा, यानी कि अब भारत के सभी समुद्री तट के साथ साथ लक्षद्वीप के तट भी कार्गो के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली बड़ी सहायता के फलस्वरूप लक्षद्वीप में मौजूद सभी आइलैंड न केवल पोर्ट के रूप में जुड़ेंगे, बल्कि यहाँ इन्हें आपस में जोड़ने के लिए रोड कनेक्टिविटी को भी डेवलप किया जाएगा। और इसी प्रोजेक्ट के तहत इन आइलैंड्स के बीचों बीच के घने इलाकों में भी रोड्स को बनाया जाएगा। इसके बाद लक्षद्वीप में मौजूद सभी आइलैंड्स में एक से दूसरे तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। और ऐसे में अगर इन आइलैंड्स तक पहुंचने में और इन तक कनेक्टिविटी बनाने में टूरिस्ट को सहूलियत मिल गई, यानी कि यहाँ आना जाना चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट हो पाया, और साथ ही यहाँ टूरिस्ट के रहने, रुकने और अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज या हॉस्पिटलिटी का इंतजाम भारत के मिडिल क्लास को देखते हुए कर दिया गया, तो भारत में मालदीव जाने वाली एक बड़ी संख्या के टूरिस्टों के साथ साथ दुनिया भर के वो टूरिस्ट भी लक्षद्वीप की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो मालदीव जाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च करते हैं। साथ ही जितने बड़े पैमाने पर वहां टूरिस्ट का फ्लो होगा, उतने ही बड़े पैमाने पर वहां की फंडिंग हो पाएगी, जिसके बाद वहां और भी ज्यादा लग्जरियस फैसिलिटीज को डेवलप किया जाने के चांसेस हो जाएंगे। इसके बाद भारत का ये लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देते हुए इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी अपने यहाँ फैसिलिटी देते हुए अट्रैक्ट कर पाएगा। दोस्तों, भारतीय सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA की सहमति के बिना यहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट न करने की और एनवायरमेंट को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए काफी सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ऐसे में आने वाले समय में लक्षद्वीप में होने वाले बदलावों से मालदीव भी पीछे रह जाएगा, ऐसा सभी का मानना है। और आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो को जरूर देखिएगा।